हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई एट होम में। जैसा कि हम लोग देख रहे थे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को, जो कि हम लोग 11 तक देख चुके थे। अब हम लोग क्या करेंगे, उससे आगे बढ़ेंगे, 12 का करेंगे कि 12 से कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है पूरा का पूरा। तो उसके लिए क्या करते हैं, तो देखो इसके लिए है कि ऐसा नंबर विच इज डिविजिबल by both 3 and 4। जो नंबर 3 और 4 दोनों से क्या हो, पूरा का पूरा कट जाए, तो वो नंबर क्या होगा हमारा 12 से पूरा का पूरा कटेगा। इसके लिए एग्जांपल ले लो। जैसे सिंपल है, जैसे देखो मान के चलो कि ये 48 है, ठीक है। तो इसको हमको चेक करना है कि ये 12 से कटेगा कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये 8 है ना, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 3 से कट रहा है कि नहीं, ठीक। उसके बाद क्या देखेंगे कि 4 से कट रहा है कि नहीं। तो अब क्या करेंगे, तो 3 का रूल क्या था कि जोड़ना है नंबर को, तो 12 आ जाएगा। और ये 3 के टेबल में आना चाहिए, मतलब कि इसमें डिवाइड करके देखते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 से ये जो नंबर होगा ये कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो गया। अब 4 का देखो, 4 के लिए क्या बताए थे कि लास्ट का 2 डिजिट, तो यहाँ तो खुद 2 डिजिट में है, तो उसको चेक कर लो। 4 से ये कट रहा है ना, 4 1 जा 4, यहाँ कट गया, और यहाँ 8, तो 4 2 जा 8 आ गया रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये हुआ ये 4 से भी कट गया। तो अब हम अगर इस नंबर में 48 में अगर हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर 12 से पूरा का पूरा कट जाएगा। और ये हम छोटा नंबर लिए हैं, तुम और भी नंबर बड़ा से बड़ा नंबर लेके कर सकते हो खुद से, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो। तो अब हम लोग 13 का रूल देखेंगे कि 13 से कौन सा नंबर कट जाएगा। तो उसके लिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि देखो, जैसे ये नंबर ले लिए हम 3315, ठीक है। तो इसको क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर 13 से डिवाइड पूरा पूरा हो पाएगा कि नहीं। बहुत ही आसान है। जो यूनिट डिजिट होगा ना इकाई अंक पे, उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 4 जा 20 आएगा, 20 आ गया। अब इस 20 को क्या करो, जो बचा हुआ पार्ट है उसमें जोड़ लो, ठीक है। तो कितना हो गया 1, और 3 में 2 जोड़े तो 5 और 3 आ गया। चलो अब यहाँ भी मान के चलो कि इसमें तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कर लो, फिर से इसको कर लो 4 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 1 4 जा 4। अब इस 4 को इस रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, कितना आ गया 5 4 9, और ये 3, और ये 13 के टेबल में आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो हमारा है ये 3315, ये 13 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब एक नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 7 7 9, ठीक है। तो अब क्या कर लेंगे, जो यूनिट डिजिट होगा उस पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ गया 9 4 जा 36। 36 को रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देते हैं, तो ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। तो कितना हो गया, 7 में 6 जोड़ लो 13, कैरी 1, 7 1 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 2 1 3 और ये 1। अब क्या करेंगे, इस यूनिट डिजिट को 4 से फिर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ गया 12। अब ये 12 को रिमेनिंग पार्ट में क्या कर लो, जोड़ लो, तो ये 2 1 3 और 3 1 4 फिर 1। अभी भी अगर मान लो समझ में नहीं आ रहा वैसे, तो यहाँ 13 में इसे डिवाइड कर लोगे, तो 13 में 14 करोगे तो 14 से 13 माइनस होके 1 आएगा, और 1 पे 3 आ जाएगा, तो ये कट जाएगा। लेकिन फिर भी समझो 3 4 जा 12, और ये क्या हो जाएगा 12, यहाँ पे तुम माइनस कर सकते हो, 3 4 जा 12 को जोड़ लो, 3 4 जा 12 को जोड़ लो यहाँ पे, तो क्या होगा
ये आ गया। और ये देखो 13 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो 13 से पूरा का पूरा कट जाएगा। इस प्रकार से तुम और भी एग्जाम्पल लेके खुद से कर सकते हो और इसको नोट डाउन कर लो। तो अब हम लोग 14 से देखेंगे कि कौन सा नंबर 14 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो उसके लिए रूल है कि जो नंबर दोनों से कट जाए, मतलब 2 और 7 दोनों से कटेगा, 2 और 7 दोनों से कटेगा, तो वो नंबर 14 से कट जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 882 है। क्या है? 882। तो इसको ये देखना है कि ये 2 से कट रहा है कि नहीं। तो 2 से कटने का नियम बताए थे कि 02468 ये होना चाहिए यूनिट डिजिट पे। तो जो कि देख रहे हैं कि यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 2 है, इसलिए ये नंबर 2 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि 7 से ये कट रहा है कि नहीं। तो 7 से रूल बताए थे कि क्या करना है, तो इसको डबल करना है। ठीक है, तो कितना आया? 4। और इस 4 को फिर इसमें से माइनस करना होता था। तो क्या आ गया? इसमें से माइनस होकर क्या आ जाएगा? 8 में से 4 यानी कि 84 आ जाएगा। तो अब क्या करना है, इस 7 को, 7 से ये देखो 84 कट रहा है कि नहीं? कट रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये 882 है ये तुमको 14 से पूरा का पूरा कट जाएगा। ये यानी कि 882 में तुम 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नंबर है 7868। 7868। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले 2 से चेक कर लो। 2 से चेक कर लो क्या होगा? 8 है, 02468 होना चाहिए यूनिट डिजिट पे, तो है 8। तो ये कट गया। 7 से चेक कर लो तो क्या हो जाएगा? इसके लिए रूल बताया है ना, इसको डबल करो। डबल करोगे तो कितना होगा? 8 2 जा 16। फिर माइनस कर लो इससे, 8 दूना 16 को माइनस कर लो, 0 7, यहाँ 7 आ गया। फिर नहीं समझ में आ रहा तो इसको डबल करो तो 0 आ गया। फिर माइनस कर लो इसमें से 77। अब ये जो 77 है इस 7 के टेबल में आ रहा है, यानी कि 7 से ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसके लिए हम लोग समझ जाएंगे अब कि ये जो नंबर है 7868 ये नंबर पूरा का पूरा 14 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इससे इसमें हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो इसको तुम लोग नोट डाउन करो। अब हम लोग 15 का रूल देखेंगे कि कौन सा नंबर 15 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो इसके लिए क्या लिखे हैं कि जो नंबर दोनों से कट जाए, 3 और 5 दोनों से कट जाए, तो वो नंबर 15 से पूरा का पूरा कट जाएगा। तो 3 का रूल हमने पढ़ा है, 5 का भी पढ़ा है। 3 का ये होता है कि सबको जोड़ दो और फिर 3 से डिवाइड करो, अगर पूरा का पूरा कट जाएगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। और 5 में यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए। तो चलो हम लोग एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 5025 क्या है? 5025। तो इसको चेक करना है कि ये नंबर 3 से पूरा का पूरा कट रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 5 + 0 प्लस, सबको जोड़ते हैं ना, +2 + 5 कितना आ गया? 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 5 12 जो है सो 3 से पूरा का पूरा कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है 5025 ये नंबर भी तुमको 3 से पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि रिमाइंडर 0 आएगा। बात समझ गए? यानी इसमें हम 3 में टिक कर सकते हैं। अब क्या करना है, 5 को चेक कर लो। 5 के लिए क्या बताए हैं कि यूनिट डिजिट पे 5 या 0 होना चाहिए। तो यहाँ 5 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 से भी कट जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 5025 में अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5025 में अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इसके लिए एक फिर नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं 8325। 8325 तो चेक कर लो, दोनों से करना है ना, 3 से भी चेक करना है, 5 से भी चेक करना है। तो 3 के लिए क्या होता है कि सबको जोड़ना होता है। तो 8 + 3 + 2 + 5 मतलब 8 3 11, 11 में 2 जोड़ो 13, 13 में 5 जोड़ो 18।
तो 18 में अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से कट जाएगा। 5 के लिए ये रूल बताए थे कि यूनिट डिजिट पे 0 या 5 होना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ देखो देखने में ये है ना कि यहाँ 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट डिजिट पे 5 है इस नंबर में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से वो कट जाएगा। तो जब 3 से और 5 से दोनों से ये नंबर कट रहा है तो हम लोग अब कह सकते हैं ये जो 8325 है इसमें अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। ठीक है, तो समझ गए, इसको तुम लोग नोट डाउन करो। तो देखो कि अब हम लोग सीख गए हैं कि 2 से लेके 15 तक हर एक नंबर का हम लोग देखे हैं कि कौन सा नंबर 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 5 से, मतलब सो ऑन 15 तक हम लोग देखे हैं कि कैसे वो कट रहा है, यानी कि रूल ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग सीखे हैं। तो इसमें 6 में, 12 में, 14 में और 15 में क्या देखे हैं कि ऐसा नंबर जो इससे और इससे कटे, ये इसमें क्या सीखे हैं कि 3 और 4 से कटे। इसमें क्या सीखे हैं कि जो नंबर 2 और 7 दोनों से कट जाए वो 14 से कटेगा, और इसमें ये सीखे हैं कि 3 और 5 से दोनों से कटेगा वो 15 से कट जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है उसको हम बताना चाहते हैं। देखो, तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले ये सीखना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, क्या सीखना होगा कि को प्राइम नंबर क्या होता है। तो देखो, को प्राइम नंबर को सीधा समझो कि ये तुमको पहले पेयर में होता है। पहली बात ये पेयर में होता है। पेयर का मतलब होता है जोड़ा। जैसे कि जूता खरीदते हो तो वो एक नहीं खरीदते हो बल्कि पेयर में खरीदते हो, वैसे ये हमेशा पेयर में होता है, मतलब जोड़ा में होता है। तो ये ऐसा जोड़ा जिसका HCF 1 हो जाए, मतलब को प्राइम नंबर हम उसको कहेंगे, को प्राइम नंबर हम उसको कहेंगे जिसका HCF 1 हो जाए। ठीक है, HCF कितना हो जाए, 1 हो जाए, ऐसा पेयर जिसका HCF 1 हो जाए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 3 है और 5 है। ठीक है, ये पेयर है जिसका HCF 1 होगा कि नहीं होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो HCF निकालने के लिए क्या है, 3 से इसमें डिवाइड करते हैं ना, तो क्या हो गया, 3 1 जा 3, इसमें से माइनस कर लो तो 2 आ गया। अब 2 से फिर इसमें देते हैं, 2 1 जा, फिर क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घट के 1 हो जाएगा, और 1 से फिर 2 फिर देते हैं, और ये 2 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ हो गया 2 माइनस होकर 0 आ गया, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। और रिमाइंडर जहां पे 0 होता है उसी का जो डिवाइजर होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है ना, तो इसका HCF कितना हो गया, 3 और 5 का HCF कितना हो गया, इसका HCF 1 आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 3 और 5 जो है वो क्या है, को प्राइम नंबर है। एक और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 4 और 7, इसको चेक करना है कि ये को प्राइम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि इसका HCF निकालते हैं। HCF निकालने का ये बहुत ही आसान सा प्रोसेस है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको यूज करो। 7 में से 4 माइनस होकर 3 आया, 3 से 4 में ये कर लो, फिर ये हो गया 1। अब 1 से फिर 3 में करेंगे तो 3 टाइम्स, हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों नंबर का HCF जो है ये डिवाइजर है, यानी कि यही HCF है। ये जो डिवाइजर है ना 1, वही हमारा इस दोनों का HCF हो गया। मतलब कि ये दोनों नंबर को प्राइम नंबर है। बात समझ में आ गई। कोई भी दो नंबर जिसका HCF 1 हो उसी को हम लोग उस पेयर को क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब ये समझाते हैं हम तुमको। यहाँ पे जैसे कि 6 है, 6 को किस प्रोडक्ट के रूप में लिखा है, 6 का चेक करना है कि ये किस किस नंबर से कटेगा। तो उसके लिए ये है कि इसको हमको ऐसा प्रोडक्ट के रूप में लिखना है जिसका HCF 1 हो जाए। तो 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 को देखो, चेक करो कि इसका HCF 1 आता है कि नहीं। तो देखो 2 से 3 में कर लो 1 टाइम्स, फिर घटा लो तो 1 और 1 से 2, इसका मतलब क्या हो गया 1 2 2, मतलब रिमाइंडर 0, और यही हमारा HCF हो गया। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो भी है ना 2 3, ठीक है, या 3 4, फिर 2 7, फिर 3 5, ये सब का पेयर जो है, मतलब सब का जो ये है, सब जो पेयर है सब को प्राइम है।
सारा का सारा को प्राइम है। तो इसलिए कोई भी नंबर को अगर हमको चेक करना है कि वो किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, तो उसको क्या करो, उसका ऐसा प्रोडक्ट निकालो जो कि को प्राइम हो, तो वही दोनों नंबर से क्या होगा, वो नंबर कटेगा। जैसे कि 12 का लेते हैं, तो 12 का प्रोडक्ट हम 3 और 4 लिखे, 3 और 4 के रूप में लिख दिए। तो इसका मतलब अब ये चेक करना है हमको कि इसका को प्राइम हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग चेक करेंगे, देखो तो यहाँ 1 आ गया और 1 से 3 में मतलब क्या हो गया, यहाँ हमारा 1 HCF आ रहा है। अच्छा चलो इसको एक और चीज समझते हैं इसमें, 12 इज इक्वल टू हम 2 into 6 भी लिख सकते हैं ना। तो क्या ये को प्राइम है, तो इसको पहले चेक कर लो। 2 से 6 में दो, 2 3 जा 6, मतलब क्या हो गया, यहाँ इसका HCF हमारा 2 आ रहा है। तो ये को प्राइम नहीं हुआ, और को प्राइम नहीं हुआ तो हम ये रूल नहीं ले सकते हैं कि जो नंबर 2 और 6 से कटे वो 12 से कटेगा। इसीलिए ये 3 और 4 है, मतलब 3 और 4 का जो हम को प्राइम निकाला तो ये हो गया को प्राइम है, इसलिए ये 12 से कटेगा। तो इस प्रकार से हम ये सारा का सारा इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और तुम लोग इस पे ट्राई करके देखो, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कमेंट बॉक्स में पूछो। और चैनल पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।